10वीं कक्षा के सभी बच्चों का क्वांटम पब्लिक स्कूल की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य का पहला पाठ सूरदास जी के पदों का अर्थ बता रही हूँ। पहला पद। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। एक दिन अचानक ब्रज की गली में कृष्ण की राधा से मुलाकात होती है। वह उससे उनका परिचय पूछते हैं कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और तुम कहाँ रहती हो, किसकी तुम बेटी हो। हमने इससे पहले तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा है। काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती अपनी पोरी। यह सुनकर राधा श्री कृष्ण जी को कहती हैं कि भला हमें ब्रज में आने की क्या आवश्यकता है, मैं तो अपने द्वार पर ही खेलती रहती हूँ। सुनत रहती श्रवणी नंद डोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी। लेकिन हमने यह अवश्य सुना है कि नंद का एक बेटा जो कि माखन और दही की चोरी करता फिरता है। यह सुनकर कृष्ण जी कहने लगते हैं, तुमरो कहा चोरी हम ले है, खेलन चलो संग मिली जोरी। जब ये कृष्ण जी राधा की ऐसी बात सुनते हैं तो वो राधा को कहते हैं कि हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया है, चलो मिलकर साथ में खेलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी बुरही राधिका भोरी। सूरदास जी कहते हैं कि उनके जो प्रभु श्री कृष्ण हैं बड़े ही रसिक स्वभाव के हैं। उनको सभी को बहुत अपनी बातों में खूब बनाना आता है। उन्होंने भी अपनी ही बातों में राधा को बहका लिया और अपने साथ खेलने के लिए विवश कर लिया। दूसरा पद है। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवनी पे, चपल नैन की कोर। गोपियां उद्धव से वार्तालाप के समय कहीं से आकर मंडराने वाले भंवरे को कृष्ण का प्रतीक बनाकर उन पर व्यंग करते हुए, उन पर आरोप लगाते हुए कह रही हैं कि अरे भंवरे, तुम्हारे जैसे ही श्याम रंग वाले हमारे श्री कृष्ण चोर हैं। मन हरि लियो तनक चितवनी पे, चपल नैन की कोर। उन्होंने अपने चंचल नेत्रों के कानों से अपने तनिक सी दृष्टि डालकर हमारे मन को चुरा लिया है। हमने अपनी प्रीति और अनुराग के बल पर उन्हें अपना हृदय में बंदी बना लिया है। गए छाड़ी तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अकोर। उनके प्रेम पर विश्वास करके उनको अपने हृदय में बसा लिया था, किंतु वह हमारे प्रेम के सारे बंधनों को तोड़कर निकल गए हैं। वह अपनी मनमोहिनी हंसी रूपी रिश्वत देकर हमें असावधान बनाकर हमारे हृदय के प्रेम को तोड़कर चले गए हैं। चौकी परी जागत निसी बीती। इस चोरी और कपट का पता चलते ही हम चौंक कर रात में जाग उठती हैं और हमारी सारी रात जागते ही बीतती है। दूत मिलियो एक भोर। हमें उनका एक दूत संदेश लेकर आता है और अपने योग के संदेशों से हम लोगों को बहुत दुखी करता है। सूरदास प्रभु सरबस लुटियो नागर नवल किशोर। उस चतुर नवल किशोर श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूटकर हमें वियोग की ज्वाला में जलते रहने को छोड़ दिया है। अगला पद है आपका। संदेशनी मधुवन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे।
गोपियां श्री कृष्ण के उपेक्षापूर्ण व्यवहार पर चोट करते हुए कह रही हैं कि उन्होंने अब तक इतने संदेश श्री कृष्ण के पास भिजवाए हैं कि उससे मथुरा के सारे ही कुएं भर गए होंगे। अपने तो पठवत नहीं, मोहन हमारे फिरे न फिरे। वे अपने संदेश तो भेजते नहीं हैं और हमारे संदेश ले गए लोगों को भी इधर आने नहीं देते हैं। के वे श्याम सिखाई प्रमोदे, के कभो बीच मरे। ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ने उनको सिखाकर अपने साथ मिला लिया है और लौटकर आने नहीं दिया है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वे बेचारे बीच में ही मर गए हों। कागद गरे मेघ मसी खूटी फूटी, सर दब लागी जरे। ऐसा लगता है कि मथुरा के सारे कागज वर्षा में भीगकर गल गए हों या फिर वहां की सारी स्याही ही समाप्त हो गई हो। ऐसा भी हो सकता है कि कृष्ण का पत्रों का उत्तर लिखने वाला सेवक सूर लिखन को आंधो पलक कपाट करे। और ऐसा भी हो सकता है कि उनका जो सेवक है, पत्रों को लिखने वाला, वह अंधा हो गया हो, उनके नेत्र के पलक रूपी किवाड़ ही खुल ना पा रहे हों। इनमें से कोई न कोई अवश्य कारण रहा होगा, तभी हमारे संदेशों का अब तक कोई भी जवाब नहीं मिला है। अगला पद है, उद्धव मन माने की बात, दाग छुआरा छाड़ी, अमृत फल विष कीरा खात। उद्धव द्वारा कृष्ण को भुलाकर योग साधना का संदेश दिए जाने पर गोपियां कह रही हैं कि वे जैसे भी हैं हमारे प्रिय हैं। यह तो मन के मनाने की बात होती है। जिसमें मन लग जाए वही हमें अच्छा लगने लगता है, वही हमें प्यारा लगने लगता है। उसे वह जिस व्यक्ति से प्रेम करता है उसे ही अपनाता है। दाग छुआरा छाड़ी, अमृत फल विष कीरा विष खात। गोपियां कहती हैं कि संसार में अंगूर और छुआरा जैसे अमृत के समान मधुर फल होते हैं, किंतु वह सबको ठुकराकर विष को ही खाता है, क्योंकि उसका मन विष में लगा हुआ होता है। चाहे मधुप जो चकोर को देई कपूर कहू, तजी अंगार अघात। जिस प्रकार से चकोर को कोई सुगंधित वस्तु चुगाए तो वह उसे त्याग कर झुलसा देने वाले अंगारे को ही खाता है। मधुप करत घर फोरी, काठ में बंधत कमल के पात। भंवरा अपना घर बनाने के लिए एक कठोर लकड़ी में भी छेद कर देता है, किंतु वही भंवरा कमल की कोमल पंखुड़ियों के बीच बंद हो जाता है, क्योंकि वह उसे पसंद करता है और उसको काटना नहीं चाहता है। जो पतंग हित जाननी आपनो, दीपक सो लपटात। प्रेम करने वाला पतंगा भी दीपक की लौ से लिपटने में ही अपनी भलाई समझता है और वह उसमें ही जलकर भस्म हो जाता है। सूरदास जाको मन जासो, सोई ताहि सुहात। सूरदास जी कहते हैं कि बात जिसका मन जिसमें लगा होता है वही उसे सुहाता है, और हमारा मन तो श्री कृष्ण में लगा है तो हमें वही सुहाते हैं। आपके योग की साधना के पाने पर भी आप हमें अपने वश में नहीं कर पाओगे। आपको पाना हमारे वश की बात नहीं है। मैंने आपको सूरदास जी के इन पदों का अर्थ बता दिया है। आपको यह पूरा पाठ अब याद करना है। धन्यवाद।